हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एसजी क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पहले पार्ट में पढ़ा था सारी संख्याओं के बारे में। आज हम लोग पढ़ते हैं स्थानीय के मान वगैरह में। उसमें भी हमने स्थानीय मान के बारे में समझा दिया है। तो आज हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे की तरफ, यानी पार्ट 2 में। तो सबसे पहले देखिए, स्थानीय मान का मतलब होता क्या है। स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि जो नंबर हमको दिया है वो किस स्थान पे है। तो सबसे पहले जब स्थान हम पढ़ते हैं तो सबसे, जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास। इस नंबर में हमको क्या पता है, ये हमारा इकाई है, यानी क्या है, इकाई है। ये हमारा क्या है, दहाई है। ये हमारा क्या है, सैकड़ा है। और ये हमारा हजार है। और ये हमारा 10,000 है। ठीक है। जब हम इसको इंग्लिश के बारे में बात करें तो ये यूनिट प्लेस यानी कि वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000 प्लेस है और ये 10,000 प्लेस है। अब इसमें हमें क्या पूछता है, जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन में कह दे कि 7 का क्या पूछ दे, 7 का स्थानीय मान बताइए। तो 7 का स्थानीय मान पूछा है तो हमें पता है कि 7 जो है वो किस जगह पे है, सैकड़ा के स्थान पे है। यानी हम 7 गुणे 100, सैकड़ा मतलब क्या हो गया, 100। या अगर मान लीजिए उस समय नहीं आया आपको समझ में कि हमें किस संख्या से गुणा करना है, तो एक काम करिएगा, 7 देखिएगा कहाँ पे है, यानी जो भी संख्या हो जिसका मान पूछेगा वो संख्या देखिएगा कहाँ पे है। उस संख्या के बाद जितने अंक दिए होंगे क्या करना है, उतने जीरो लगा के 1 में उतने से क्या कर देना है, गुणा करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो आपका जो उत्तर आएगा वही आपका प्लेस वैल्यू निकलेगा। जैसे अगर मान लीजिए हम इसे पूछ दे कि 2 का स्थानीय मान बताइए, क्या पूछे, 2 का स्थानीय मान बताइए, यानी प्लेस वैल्यू बताइए, किसका, 2 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो देखिए सबसे पहले 2 जो है वो यहाँ पे है, और 2 जो है हमें नहीं पता है किस स्थान पे हमें किससे मल्टीप्लाई कराना है। तो सबसे पहले 2 into 1 कर दीजिए, यानी जिस नंबर पर पूछा है उसके साथ 1 का मल्टीप्लाई कराइए। और उसके बाद 1 में क्या कीजिए, 2 के बाद यानी जिस नंबर का पूछा उसके बाद देखिए 1 2 3 4, यानी कि 4 जीरो है, यानी 4 संख्याएं हैं। इसमें कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो लग जाएंगे। यानी आपका जो उत्तर होगा वो 20,000 हो जाएगा। यानी हमारा स्थानीय मान कितना निकल कर आ गया, 20,000 स्थानीय मान आ गया। ठीक है। चलिए अब ये स्थानीय मान से एक क्वेश्चन और जो पूछता है उसको हम लोग देखते हैं सबसे पहले, फिर चलते हैं अंकित मान पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 3 7 2 5 4 में 7 का स्थानीय मानों का अंतर बताना है। यानी कि इस नंबर में हमें 7 का स्थानीय मान निकालना है, फिर उसका अंतर भी निकालना है और उसका योग भी निकालना है। तो सबसे पहले संख्या देखिए, 7 3 7 2 5 4। अब इसमें किसका पूछा है, तो सबसे पहले देखेंगे 7 का। बाकी और किसी संख्या से हमको मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है, सिर्फ 7 से। और 7 का हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। तो 7 यहाँ पे एक दिख रहा है और एक दिख रहा है यहाँ पे। सबसे पहले देखिए 7 लिख दीजिए दोनों जगह, 7 यहाँ पे लिख दीजिए 7। गुणे हम क्या बताया 1, तो गुणे 1 कर दीजिए। अब इसके बाद देखिए 7 इस 7 के बाद 1 2 3, कितने जीरो, कितना अंक है, 2 सॉरी 3 है। तो 3 जीरो यहाँ पे लगा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 7,000 इसका स्थानीय माना जाएगा। यानी कि प्लेस वैल्यू क्या आ गई, 7,000 आ गया। अब जब इसको देखते हैं तो 7 के बाद 1 2 3 4 5, कितने संख्या है, 5 संख्या है। तो 5 जीरो एक के आगे 1 2 3 4 5। अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये हमारा हो गया 7 लाख हो गया। कितना हो गया, 7 लाख हो गया। अब ये हमारा कितना है, 7,000 है। हमसे क्या पूछा है, दोनों संख्याओं का योग निकालिए, और एक बार पूछा अंतर। तो सबसे पहले हम योग की बात कर लेते हैं। योग मतलब जोड़, यानी कि 7 लाख में हमें क्या जोड़ना है, 7,000 जोड़ना है। तो 7,000 हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 0 0, ये भी 0, ये हो जाएगा 7, फिर 0 और ये 7। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, इतना आ गया, 70,07,000। ये आपका उत्तर आ गया जोड़ के। अब पूछा है अंतर निकालिए, तो हम क्या कर देंगे, अंतर निकालेंगे। कितने में से, 7 लाख में से। 7 लाख में से कितना घटाना है, 7,000 घटाना है। तो माइनस कीजिए, 0 में से 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, और यहाँ पे हासिल लेंगे तो कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 3 7 गया 3, यहाँ बचा 9 और यहाँ बच गया 6। यानी हमारा आंसर आ गया अंतर में 6,93,000, और इसमें आ गया 7,07,000 आपका उत्तर आ गया। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पे कह सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कह सकता है कि मान लीजिए इस 7 का अंकित मान बताइए, यानी कि इसका फेस वैल्यू बताइए। क्या बताना है, फेस वैल्यू बताना है। फेस वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि वो नंबर जो है
वो उसका फेस वैल्यू बताइए, यानी कि अगर 7 का पूछेगा तो सीधा सीधा सिर्फ लिख दीजिएगा आंसर 7। कहीं भी हो उसको कोई मतलब नहीं है, जिस भी स्थान पे होगा उसका नंबर जो होगा जिसका पूछा है वही उसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि मान लीजिए कह दे कि 7 का स्थानीय मान और 7 के अंकित मानों में अंतर निकालिए, लेकिन जब ऐसा क्वेश्चन करेगा तो 7 जो होगा वो एक बार ही दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या। ये क्वेश्चन भी आपको 1 नंबर या 2 नंबर का जरूर पूछेगा। तो देखिए सबसे पहले ध्यान रखिए, जब ये 2 अंकों की क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या पूछा है और सबसे बड़ी संख्या पूछा है। तो 2 अंकों की मतलब जितने अंक की बड़ी पूछेगा उतनी बार 9 लिख दीजिएगा। ठीक है, जी 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो इसमें भी 3 बार 9 लिख दीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या है तो 4 बार 9। जितने का पूछेगा, अगर 5 का पूछे तो 5, 6 का पूछे 6, 10 का पूछे 10। ठीक, अब देखिए ध्यान से छोटी संख्या की जब बात करेगा तो पूछा है कितने अंकों की, 2 अंकों की छोटी संख्या लिखना है। तो याद रखिए एक के आगे जितनी संख्या का पूछेगा उससे एक कम जीरो लगाइएगा। ठीक है, मतलब 2 अंकों की पूछा है यानी हमने एक कम जीरो लगाया, यानी कितना हो गया 10। 3 अंकों की पूछा है तो एक के आगे एक कम जीरो यानी 2 जीरो। 4 अंकों की पूछा है एक और कितने जीरो, 3 जीरो, यानी कि एक कम जीरो। हमेशा याद रखिए जितनी संख्या का छोटी पूछेगा उससे एक कम जीरो एक के आगे लगाना है। अब चलिए इस पे क्वेश्चन जो बनता है उस तरह का क्वेश्चन बनता है कि 6 अंकों की बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की छोटी संख्या का अंतर तथा योग बताइए। सबसे पहले ध्यान दीजिए 6 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है तो हम लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी संख्या। क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। अब ध्यान दीजिए बड़ी संख्या कितने का पूछा है, 6 अंकों की। तो जितनी बार पूछेगा उसका 9 लगा देंगे, यानी कि 9 बार, यानी कि 6 1 2 3 4 5 6। जितना पूछा है उसने क्या किया 9 लगा दिया। 6 बार पूछा था तो 6 बार 9 लगा दिया। अब फिर क्या पूछा है, 5 अंकों की छोटी संख्या। अब यहाँ लिखिए 5 अंकों की छोटी संख्या। अब जैसे छोटी संख्या की बात किया करेगा, हमने क्या बताया कि एक लिखना है और एक लिख के कितने जीरो, जितनी संख्या कहेगा उससे एक कम, यानी कि 5 अंकों का पूछा है तो एक क्या है 4 जीरो, यानी 1 2 3 4 और यहाँ पे ए हो गया ए, यानी आपका ये हो गया बड़ी छोटी। क्या पूछा है, पहले अंतर पूछा है तो हम क्या करेंगे अंतर निकालेंगे, यानी घटा देंगे। सबसे पहले 9 में से 0 गया 9, यहाँ भी हो गया 9, यहाँ भी हो गया 9, यहाँ भी 9 और 9 में से गया 8 और ये बचा 9, यानी हमारा आंसर आ गया 98 99 99। आपका क्या आ गया अंतर आ गया। अब दूसरा पूछा है क्या बताना है, जोड़ बताना है। तो हम वही संख्या यानी 9 3 4 5 6 और फिर एक क्या गया 4 0 3 4। अब क्या कर देंगे, दोनों को योग पूछा है तो क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, यानी कि 9 ये भी 9 फिर 3 4 9 1 10 के 0 हासिल 1 9 1 10, यानी आपका उत्तर ये हो जाएगा। अब यहाँ से इस तरह के जो पहले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन होगा आपका कभी नहीं फंसेगा। और मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको दूसरे चैप्टर के साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे एसजी क्लासेस को। धन्यवाद।